एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी नीति परिस्थिति तंत्र भारत को सहकारिताओं के लिए संरचित रोडमैप विषय पर सहकारिता विभाग व मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मत्स्योद्योग सहकारी समितियों के अध्यक्ष, प्रशासक और सदस्यों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त सहकारिता सौरभ कोठिया रहे। अध्यक्षता सुरेंद्र कुर्मी, सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मानव जीवन विकास समिति की दीक्षा राजपूत व घनश्याम रैकवार मौजूद रहे। संचालक सहकारी दुग्ध के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव दुबे ने संचालन किया। वहीं मुख्य वक्ता CS झा, ऋषिकांत पाठक व दीक्षा ठाकुर रहे। मुख्य अतिथि श्री कोटिया ने अपनी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। समितियों का जो यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं, मैं सब समितियों के बारे में जो इन लोगों ने हमें समस्याएं बताई, सुबह से लोग आए। एक तो समस्याएं एक दो ये है कि इन लोगों को जैसे निर्वाचन का पहले पता नहीं था कि 5 साल में करवा, और जैसे इन लोगों ने निर्वाचन के लिए आवेदन कर दिए। कई समितियाँ मेरे पास है, जैसे अपन ने नोटिस उनको भी जारी किए, तो उनको हमने पावती दी, बोले के साथ हमारा हमने 3 आवेदन लगा दिए, 4 आवेदन लगा दिए, हमारा निर्वाचन हो ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपन लोगों के लिए थोड़ा सा इस विषय पर अभी बाद में हम चर्चा कर लेंगे और आप लोगों के भी जो सुझाव रहेंगे वो भी हम सुनेंगे। तो दूसरी चीज़ इसमें इन लोगों को जैसे अपन ऑडिट करते हैं, तो इसमें अपन सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि बेसिक चीज़ जो रहती है वो रहती है मत्स्य बीज की समिति। मत्स्य बीज डाल देंगे नहीं डालेंगे तो कभी सीधा वो दिखा रही की ऑडिट की समय में के संबंध में बात कर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की इतनी बड़ी आबादी को आजीविका उपलब्ध कराना, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शासन स्तर से इतनी जल्दी संभव नहीं था। उस पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, 5-5 वर्षों का एक कार्यकाल बनाया गया, जिसमें विकास के सोपान तय करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। विभिन्न विभागों से और आम जनमानस से भी, बुद्धिजीवी लोगों से उसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। काफी विचार विमर्श के बाद सिर्फ एक ही विकल्प सामने आया, सहकारिता। सहकारिता ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो इतनी बड़ी आबादी को एक साथ आजीविका उपलब्ध कराने के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आया। तब शासन ने इसको बहुत महत्वपूर्ण योजना मानते हुए सहकारिता को विभिन्न क्षेत्र। सबसे पहले तो आप एक बेसिक चीज समझिए, सहकारिता का मतलब क्या होता है। जैसे तालाब है, वो एक सामुदायिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। तो सरकार ने इस संपत्ति का समाज हित में सबसे अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है, उसमें से मछली पालन किया जाना है, उसके आर्थिक महत्व भी है, कैसे उसका उपयोग करके। तो सरकार ने इसलिए कंपलसरी किया है कि निश्चित एरिया के से बड़े तालाब हैं उनको सहकारी समितियों को ही दिया जाएगा। बिल्कुल छोटे तालाब वही व्यक्तिगत लोगों को दिए जाते हैं, उससे बीच के तालाब समूह को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं कि वो सार्वजनिक संपत्ति है, तो उस एरिया के सब लोगों को लाभ मिले। इस उद्देश्य से सहकारी समिति बनाई जाती है। तो सहकारिता का मतलब समझे आपकी मिलजुल कर। जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं आपके महत्व की है। समिति तो बन गई, अब उसका लाभ 1-2 लोग ना ले जाए। एक प्रावधान भी होता है, अभी समिति में 30 लोग हैं, तो अगर 1-2 लोग ही उस समिति का लाभ का फायदा उठा रहे हैं तो इस आधार पर भी समिति का निरस्त कर दिया जाता है। जो उसका मुख्य उद्देश्य है सहकारिता, सभी में सबके एक सबके लिए, सब एक के लिए। एक मतलब सोसाइटी सबके लिए, और सब मतलब सभी सदस्य एक के लिए। मतलब एक क्या है यहाँ पे, समिति सब एक के लिए, ये उसका सिद्धांत होता है। तो उस पर काम नहीं करेगी तो सोसाइटी को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ भी जो भी सदस्य सोसाइटी के, यदि आपके कोई ठेकेदार आपको उसका लाभ नहीं बांट रहे हैं, पूरा उपयोग वो खुद व्यक्तिगत हित में कर ले जा रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है, तो आम सभा क्यों होती है? जो बड़े गंभीर महत्व के, मतलब व्यापक महत्व वाले निर्णय बिंदु हैं, उनके लिए साल भर में एक बार आम सभा कंपलसरी है। जो बड़े महत्व के, तो रोजमर्रा के काम के लिए संचालक मंडल की बैठक होती ही है, लेकिन गंभीर बातों के लिए
आम सभा होती है, उसमें आप हर व्यक्ति अपना अपना मत रख सकता है, सभी का एक ही वोट होता है यूपी में, ठीक है, तो सभी का एक ही वोट होता है। तो अब आप सहकारिता का सबसे पहले सोसाइटी वाले महत्व समझें कि बहुत अच्छी चीज